मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं कि एक कुंवारी लड़की खुद जंगल में एक फकीर दरवेश की झोपड़ी पहुंच गई और फिर उस लड़की ने दरवेश के साथ जो किया, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक खौफनाक जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ा फकीर जो तकरीबन 60 साल का था, जंगल में झोपड़ी बनाकर बहुत सालों से रहता था। एक बार रात का वक्त था। रोज की तरह आज भी बूढ़ा बाबा अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अंधेरी रात थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जोरों से बिजली कड़क रही थी और बादल भी गरज रहे थे। अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करके बूढ़ा फकीर अंदर बैठा हुआ था। तभी अचानक से बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाबा यह देखकर हैरान हो गए कि इस वक्त यहां कौन आ सकता है। बाबा ने फौरन उठकर जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि सामने खूबसूरत नौजवान लड़की है। वो लड़की बारिश की वजह से सारी भीग रही थी, जिस वजह से उसका बदन भीगे हुए कपड़ों से साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़े बाबा ने उस लड़की से पूछा कि लड़की, तुम कौन हो और इस वक्त इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मौसम भी खराब हो रहा है, अंधेरी रात है और तुम इतनी तेज बारिश में कहां से आई हो? वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने डरते हुए कहा, मैं यहीं पास वाले गांव में रहती हूं और मैं कुछ लोगों से बचकर यहां आई हूं। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं उनसे बचकर भागते हुए यहां चली आई। बाबा, आप मुझे बचा लीजिए। यह सुनकर फकीर बाबा ने कहा कि तुम अंदर आ जाओ। बाबा ने उस लड़की को अपनी झोपड़ी के अंदर बुला लिया और कहा कि तुम यहां आराम से बैठो। वो डर के मारे कांप रही थी। फकीर बाबा ने उस लड़की से कहा कि तुम अपने बारे में मुझे बताओ कि तुम यहां क्यों और कैसे आई हो। कुंवारी लड़की बूढ़े बाबा को अपनी सारी कहानी बताती है और कहती है कि जंगल के पास जो गांव है, मैं उस गांव के नाई की बेटी हूं। कुछ दिनों पहले मेरे माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। मेरे माँ बाप मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए। उसी दिन से लोगों की नजर मेरी जवानी और खूबसूरती पर पड़ गई और वे लोग मुझे हासिल करके मेरी खूबसूरती का फायदा उठाना चाहते हैं, यानी कि मेरे जिस्म को लूटना चाहते हैं। मैं उनसे बचकर भागते हुए यहां आ गई, अपनी और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए। मैं यहां इस जंगल में आपके पास चली आई। बाबा लड़की की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि शायद ये लड़की झूठ बोल रही है। इसका मकसद कुछ और लग रहा है। जरूर ये लड़की मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रही है। वो खूबसूरत कुंवारी लड़की और बूढ़ा बाबा झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे। झोपड़ी के कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वो कई सालों से अकेला उस जंगल में रह रहा था और आज अचानक से उस बूढ़े बाबा के पास बहुत खूबसूरत लड़की उसके साथ बैठी थी। फकीर बाबा की निगाह उस लड़की के गीले कपड़ों से झलकते हुए बदन पर पड़ी। शैतान ने उसके दिल में गलत हालात पैदा कर दिए। उसके मन में अजीब सी हलचल पैदा हो गई और वो दिल ही दिल में खुश होने लगा। उसके मन में अजीब और गरीब ख्याल आ रहे थे। वो खुद को रोकने की भी कोशिश कर रहा था। उसने अपने अरमानों को काबू में कर रखा था। ये सारी बातें वो फकीर बाबा अपने दिल में सोच रहा था। इतने में वो लड़की बोल पड़ी कि बाबा, मैं आज बहुत डरी हुई हूं। क्या आज रात में यहां इस झोपड़ी में रह सकती हूं? कल सुबह होते ही मैं वापस चली जाऊंगी। क्या आप मुझे आज यहां ठहरने की इजाजत देंगे? बूढ़ा फकीर भी तो यही चाह रहा था। यह सुनकर बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दिल ही दिल में खुश हुआ और कहने लगा, हाँ बिल्कुल, आज रात तुम इस झोपड़ी में बेफिक्र रह सकती हो। बहुत अंधेरी रात थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस लड़की ने कहा कि बाबा, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो सोने के लिए झोपड़ी में लेट गई। बाबा का दिल बेचैन हो रहा था। पहली मर्तबा उसके सोए हुए ख्याल जाग उठे। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि आज की रात कैसे कटेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज रात मैं ऐसा क्या करूं। बाबा भी सोने के लिए लेट गया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। लाख कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसके जज्बात बेकाबू हो रहे थे। उसी दौरान उस लड़की के सिसकने की आवाज आई। फकीर बाबा ने उठकर देखा कि वो लड़की रो रही थी। बाबा उस लड़की के पास गया और पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए कहा कि मेरे साथ जो हुआ मैं किसी को बता भी नहीं सकती। यह सुनकर बूढ़ा बाबा हैरान रह गया और कहने लगा कि
ऐसी कौन सी राजदार बात है जो तुम किसी को नहीं बता सकती? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। वो लड़की बाबा को बताने लगी कि बाबा, मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझ रहे हो। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं। मैं बहुत बेकार और खराब लड़की हूं। वो लड़की ऐसी राज की बात बताने लगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताने लगी कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, बल्कि मैं एक जिन की बेटी हूं। यह सुनकर जैसे बाबा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बहुत डर गया और डरते डरते कहने लगा, क्या सच में तुम एक जिनजादी हो? मैं यह तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। लड़की ने कहा कि मुझे मालूम था कि आप यही कहोगे। मैं सचमुच एक जिन की बेटी हूं। मेरे बाबा जीनों के बादशाह हैं। इस बात को साबित करने के लिए मैं तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताऊंगी और अपनी सारी कहानी सुनाऊंगी। लड़की फिर अपनी कहानी बताने लगी। कुछ अरसे पहले की बात है। मैं एक जिन की बेटी थी और एक शख्स था जो मुझे हासिल करना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो एक इंसान था, लेकिन वो हर हाल में मुझे पाना चाहता था। उसने मुझ पर जादू कर दिया। उस काले जादू की वजह से मैं उसके जाल में घिर गई। वो मुझे नापसंद था, लेकिन काले जादू की वजह से उसने मुझे अपनी गुलाम बना ली। लेकिन मैंने उसे पहली रात हमबिस्तरी न करने दी, जिस वजह से उसने मुझे बहुत मारा। जब मैं बिल्कुल अधमरी हो गई तो उसने आखिरी वक्त में मुझे कहा, या तो तुम मर जाओगी, लेकिन तुम्हारी मौत तब तक नहीं आएगी जब तक मैं तुमसे बूढ़े और जवान हर किस्म के आदमी से हमबिस्तरी नहीं करा दूं। बाबा ये बात सुनकर हैरान रह गया और घबरा गया। सोचने लगा कि अब यह लड़की उसके साथ जबरदस्ती न करने लग जाए, और ऐसा ही होता है। उस लड़की ने बाबा का हाथ पकड़कर कहा, मैं सच कह रही हूं बाबा, तुम मुझे आजाद करवा दो। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं वैसा ही करूंगी। मैं आज की रात अपनी जवानी तुम्हारे नाम करती हूं। बाबा, अगर तुम मेरे इस काम को पूरा नहीं करोगे, यानी मेरे साथ आज की रात नहीं सोओगे, तो मैं जिंदगी भर तक इसी जंगल में इस जालिम की गुलाम बनकर रहूंगी। बाबा बहुत डर गया था, जिसे वो लड़की समझ रहा था और खुश हो रहा था, लेकिन वो खुद को एक झंझादी बता रही थी। वो डरते हुए उस लड़की को देख रहा था जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लड़की कहने लगी, बाबा, एक रात की ही तो बात है। अगर तुम आज रात मेरे साथ सो जाओगे और मुझे आजाद करा दोगे तो मेरा भटकना बंद हो जाएगा। तुम मुझे जितने दिन तक कहोगे, मैं तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारी झोपड़ी में रहूंगी। आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोना चाहते? फकीर डर की वजह से कांप रहा था और वो लड़की उसके बदन पर हाथ फेरने लगी थी। तभी अचानक से बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। बाबा फौरन हड़बड़ाकर उठे और बाहर निकाल कर देखा कि दरख्त के नीचे एक खबीस तांत्रिक खड़ा हुआ है। जैसे ही फकीर ने उसकी तरफ देखा तो वो तांत्रिक फकीर की तरफ बढ़ा। उस बाबा ने उस लड़की से पूछा, आखिर तुम हो कौन? लेकिन उस लड़की ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब वो तांत्रिक फकीर के बिल्कुल नजदीक आ गया था और बोला, यह क्या बताएगी? यह तो खुद मेरी गुलाम है। बाबा डरते हुए कांप रहा था। वो सोच रहा था कि यह कोई इंसान नहीं लग रहा है। जब वो तांत्रिक बाबा के बिल्कुल करीब आ गया तो बाबा ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि तुम कौन हो? उस तांत्रिक ने कहा कि मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। ये वही था जिसने इस लड़की को काबू में किया हुआ था। वो खबीस जिनकी लड़की और फकीर को डराने की कोशिश कर रहा था। बाबा ने खबीस से कहा कि तुम्हारे जादू का मुंह पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा था मैं एक नौजवान खूबसूरत लड़की को देखकर भटक जाऊंगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। जिन ने बाबा से कहा, भटक तो तुम गए थे। अगर ये लड़की अपने आप को जिन्न ना बताती, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो इंसानों वाले जज्बात होंगे। इस लड़की ने मेरे साथ जिद की है, मेरी तौहीन की है। अब मैं इसके साथ दुनिया के पता नहीं कितने आदमियों से जिनाह कराऊंगा। बाबा ने लड़की की तरफ देखा और उसके ऊपर कुछ पढ़कर फूंका। वो लड़की फौरन आजाद हो गई। तभी लड़की ने शर्म की वजह से नीचे सिर कर लिया। वो लड़की मन ही मन सोच रही थी कि मैं ये कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। उस जिन ने, जो एक तांत्रिक की शक्ल में था, बाबा से कहा कि तुम मेरे चंगुल में फंस चुके हो। फकीर बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा कि इस परेशानी से कैसे निजात पाई जाए, यानी इस मुश्किल से कैसे निकाला जाए। बाबा ने आंखें खोलीं और लड़की से कहा कि तुम अपने आप से पूछो,
अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से सवाल करो कि तुम आखिर ये क्या करने जा रही थी। मैंने अभी तक किसी भी औरत के साथ गलत काम नहीं किया। तुम मेरी मेहनत क्यों खराब करना चाहती थी? तुम खुद को संभालो और अपने अंदर झांक कर देखो। फिर सोचो कि तुम कौन हो। अपनी ताकत को पहचानो। तुम चाहो तो इस खबीस को खत्म कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है। लेकिन अब तुम खुद सोचो कि आखिर तुम क्या कर रही थी। बाबा ये सारी बातें लड़की से कह ही रहा था, तो वो जिन उस फकीर से कहता है कि बाबा अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की ने फकीर से कहा कि मैं नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि किसी भी तरह मैं आजाद हो जाऊं और मुझे राहत मिल जाए। बाबा ने कहा, तुम तो आजाद हो। बाबा ने उसे बताया कि तुम्हें सुकून पाने के लिए खुद को जानना और पहचानना होगा। अपने लिए तुम्हें जो कुछ करना है खुद ही करना होगा। बाबा अपनी आंखें धीरे से बंद करता है और कहता है कि यह दो जिन्हों की लड़ाई है, तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। इस बात पर वो लड़की कहती है कि फकीर बाबा, शायद आप सही कह रहे हो। वो लड़की अपनी आंखें बंद करती है और जिन से कहती है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर जिन उस लड़की से कहता है, क्या तुम मुझे हराने के लिए तैयार हो? लड़की बोली, हां बिल्कुल, मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूं। फिर वो लड़की अपना हाथ उठाकर उस जिन को पकड़ने की कोशिश करती है और वो उस जिन का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही लड़की जिन का हाथ पकड़ती है तो अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और तूफान आ जाता है और वो जिन हवा में उड़ने लगा और उसने उस लड़की को पटक दिया। वो लड़की बहुत गुस्से में उठी और जिन पर जोरदार हमला किया। जिन खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की बहुत गुस्से में थी। अब खबीस जिन का बचना नामुमकिन था, क्योंकि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका था। वो लड़की उस जिन को जान से खत्म कर देती है, क्योंकि वो पहले ही जिन्हों के बादशाह की बेटी थी। वो जिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। फिर वो आराम से अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने फकीर बाबा को देखती है। वो अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए वो फकीर बाबा से अपनी गलती की माफी मांगती है और कहती है कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह होने वाला था। आपने मुझे बचा लिया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। भटके हुए को रास्ता दिखाना चाहिए। अब तुम यहां से जा सकती हो। वो झिंझादी वहां से चली गई। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना भी न भूलें। शुक्रिया।